प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में सेना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 3 प्रणाली सौंपी गई हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बॉस सभी मौसमों में निगरानी करने में सक्षम एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है जिसे वायुसेना को सौंपा गया है। दूसरा, अस्त्र MK1 दृश्य सीमा से परे लक्ष्य भेदने में सक्षम पहली स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है जिसे केवल MiG-29K से लॉन्च किया जा सकता है। IMSAS उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे थल सेना को सौंपा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 3 प्रणाली सौंपी हैं। नौसेना को इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम, वायुसेना को अस्त्र MK1 और थल सेना को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम सौंपा गया है। इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ग्लोबल नेविटाइम सिचुएशनल पिक्चर, मरीन प्लानिंग टूल्स और भारतीय नौसेना को विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करता है। अस्त्र MK1 स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे लक्ष्य भेदने में सक्षम पहली मिसाइल है जिसे सुकोई 30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MiG-29 और MiG-29K से लॉन्च किया जा सकता है। बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है जो सभी मौसमों में निगरानी करने में सक्षम है। इस प्रकार तीनों कथन गलत हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय रेल योजना के अंतर्गत विजन 2024 के उद्देश्यों में शामिल है। पहला, 100% विद्युतीकरण। दूसरा, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ियों का संचालन। तीसरा, सभी स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ियों का संचालन। चौथा, स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण मार्गों पर सभी स्तर पर क्रॉसिंग का उन्मूलन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, 2 और 3, B केवल 2 और 4, C केवल 1 और 3, D उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा जारी किया है जिसके अंतर्गत विजन 2024 को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत शामिल है 100% विद्युतीकरण, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ियों का संचालन, सभी स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ियों का संचालन, स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पर सभी स्तर पर क्रॉसिंग का उन्मूलन। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चिल्लई कला, चिल्लई खुर्द, चिल्लई बच्चा किस राज्य या केंद्र शासित से संबंधित शब्द है? A मणिपुर, B जम्मू एवं कश्मीर, C तमिलनाडु, D केरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए लोग अनोखे तरीके खोज रहे हैं। यह प्रतिवर्ष 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलने वाली 40 दिनों की कठोर सर्दियों की स्थानीय अवधि है। चिल्लई कला जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सबसे कठोर सर्दियों की 40 दिनों की अवधि है। इस अवधि में सामान्यतः हिमपात की आवृत्ति और मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है। इसके पश्चात 20 दिन तक चिल्लई खुर्द का चरण होता है जिसमें ठंड चिल्लई कला की अपेक्षा कम होती है। अंतिम चरण 10 दिनों का होता है जिसमें ठंड और भी कम हो जाती है। इसे स्थानीय भाषा में चिल्लई बच्चा के रूप में जाना जाता है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है जो केवल न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सामंजस्य से निवारण करती है। दूसरा, यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक लोकप्रिय व्यवस्था है। तीसरा, लोक अदालत का पहला प्रयोग वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया था।
चौथा, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। केवल अनुच्छेद 136 के तहत इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है जो न्यायालय तक पहुंचने से पूर्व मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निवारण करती है। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक लोकप्रिय व्यवस्था है। लोक अदालत का पहला प्रयोग वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया था। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के समान माना जाता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 और 4 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। शिगेलोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक कवकजन्य संक्रामक बीमारी है। दूसरा, अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बच्चे इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। शिगेलोसिस अथवा शिगेला संक्रमणातों से संबंधित एक जीवाणुजन्य संक्रामक बीमारी है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह रोग अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।